नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम ITI के फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चला रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक आपको पहला चैप्टर जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो अपलोड करके आपको स्टडी करा दिया है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेज, उसके बारे में भी, उस चैप्टर के बारे में भी हमने आपको पहले वीडियो के माध्यम से क्लासेस दे चुके हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है जो कि ड्राइंग शीट लेआउट और उनके साइजेज और फोल्डिंग मेथड के ऊपर है। उसके बारे में भी हम आपको पहले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, क्लास दे चुके हैं। तो आज हम जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चौथा चैप्टर है लाइंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके ऊपर आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़े हैं वो आपको जानकारी थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित किस किस तरह के टूल्स यूज होते हैं, किस किस तरह का कागज़ यूज होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, बेसिक सारी जानकारियाँ थी अभी तक के चैप्टर में। आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इससे आप लोग ड्राइंग बनाना आज से सीखेंगे। तो उसका जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो क्या होता है, लाइन, यानी कि रेखाएं। हिंदी में क्या कहते हैं, रेखाएं। तो उसी के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो लाइन के बारे में शुरुआत करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद हम 1 to 1 उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले लाइंस का जो डेफिनीशन है वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। उसके बाद इम्पोर्टेंस, लाइंस का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि जो लाइन होती है उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या महत्व है, क्यों सीखना पड़ता है हमें लाइन के बारे में, लाइन के विभिन्न प्रकारों के बारे में, उसको उपयोग के बारे में, उसको बनाने के बारे में, उसके बारे में जानेंगे ये। इसके बाद हम जानेंगे टाइप ऑफ लाइंस। तो टाइप ऑफ लाइंस मैं इस चैप्टर में आपको 2 तरीके से बताऊंगा लाइन के प्रकार, रेखाओं के प्रकार। एक तो जैसा हम जनरल यूज के लिए लाइन इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर कुछ बेसिक प्रकार ही हैं लाइंस के, जिसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक अलग तरीके से भी बताऊंगा आपको प्रकार, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ही स्पेशली वो प्रकार बनाए गए हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस किस तरह की लाइनों का किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो वो आपका इस टॉपिक के अंतर्गत कवर होगा, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन्स एप्लीकेबल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड देयर एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग के लिए किस लाइन का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है और उनका क्या प्रयोग है, किस तरह से प्रयोग करना है ये। इसके साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि ड्राइंग में जो भी काम होता है वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक तय होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही होता है। तो लाइन बनाने के क्या स्टैंडर्ड है, लाइन बना के दिखाने के ड्राइंग में, उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लाइन बनाने की दिशा में जो पहला है कि टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन को, किसी दी हुई लंबाई की जो सीधी रेखा है उसको कैसे बनाया जाता है, कौन से टूल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से बनाया जाता है। किसी कर्व लाइन को बनाना है, वक्र रेखा को बनाना है, तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में है। उसके बाद टू ड्रॉ पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइनेड। किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, किसी दी हुई रेखा के लंबवत रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, किसी दी हुई रेखा के किसी कोण पर यानी कि इंक्लाइंड लाइंस कैसे खींची जाती हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है टू डिवाइड अ गिवन लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। किसी दी हुई रेखा को 2 बराबर भागों में कैसे विभाजित करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, यानी कि समद्विभाजित कैसे करते हैं, उसका भी प्रोसेस इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है टू डिवाइड अ गिवन लाइन इन मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स। किसी दी हुई रेखा को 2 से अधिक बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। तो इतने कंटेंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। तो कंटेंट्स आपने देख लिए, इसके बाद अब चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका
डेफिनेशन यानी कि लाइन की परिभाषा, लाइन की परिभाषा। तो लाइन की क्या परिभाषा होती है, लाइन क्या होता है? तो लाइन जो होता है किसी गतिमान बिंदु यानी कि पॉइंट का बिंदु पथ होता है, यानी कि कोई गतिमान पॉइंट जब चलता है आगे की तरफ तो वो क्या करता है, एक लाइन का निर्माण करता है। किसी गतिमान बिंदु का बिंदुपथ रेखा कहलाती है। किसी गतिमान बिंदु का बिंदुपथ जो है वो रेखा यानी कि लाइन कहलाती है। बिंदुपथ को इंग्लिश में लोकस या पाथ कहते हैं। उसका जो पाथ होता है किसी बिंदु का वो क्या कहलाता है, रेखा। बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। यानी कि एक बिंदु सपोज कोई है, अगर ये बिंदु किसी पथ पर गतिमान होता है तो इससे क्या होता है, एक लाइन का निर्माण होता है। अब ये जो बिंदु है ये किसी भी दिशा में यानी कि किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। ये ऐसे भी चल सकता है, ये बिंदु है ये यूं 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 भी चल सकता है। ये बिंदु अगर कोई बिंदु है इस तरह से भी चल सकता है। ये बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ भी चल सकता है। तो ये भी क्या है, लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी आपकी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो ये कई तरह से लाइन आपकी होती है। तो परिभाषा रूप में ये है बिंदु। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी लाइन का क्या महत्व है, क्यों हमको लाइन के बारे में इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, लाइन का इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या महत्व होता है, क्यों इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो जैसा कि पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इंजीनियर की भाषा कहलाती है। जिस तरह से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए किसी भाषा का यूज करते हैं, बोलकर या लिखकर, उसी तरह से इंजीनियर अपने विचारों को, अपनी तकनीक को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग करते हैं इस माध्यम का। तो ये एक तरह से उनकी लैंग्वेज कही जाती है। अब जिस तरह से हम अपने भाषा यानी कि जैसे आप हिंदी में बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको हिंदी के शब्द आने चाहिए, यानी कि हिंदी की वर्णमाला आनी चाहिए, अंग्रेजी की वर्णमाला आनी चाहिए, जैसे ABCDEFGH, ये क्या है, उसके वर्णमाला है। जैसे हिंदी की बात करें तो क ख ग घ, इस तरह की चीज़ें आपको वर्णमाला उसकी आनी चाहिए, तभी आप भाषा बोल पाओगे। ठीक उसी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या, किसी भी तरह की जो ड्राइंग होती है वो कई तरह की लाइन्स से मिलकर बनी होती है। सपोज मैं एक टेबल बनाता हूँ, ये सपोज एक टेबल है, एक टेबल है, ये टेबल, मैंने एक टेबल की ड्राइंग बनाई है। तो ये टेबल क्या है, अलग अलग तरह के लाइन से मिलकर बनी हुई है। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो ये ड्राइंग बनाने के लिए, किसी भी पार्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आपको लाइन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या किसी दूसरे तरह की भी ड्राइंग हो, अगर आप किसी व्यक्ति का भी चित्र बनाते हैं तो उसका आपको अलग अलग लाइनों से ही बनाते हैं आप। तो इसलिए हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए लाइन का बहुत ही बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसको बनाने का तरीका पता होना चाहिए, अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जिस तरह से वर्णमाला होती है किसी आपकी शब्दावली में या किसी भाषा में, उसी तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व होता है आपका, इंजीनियरिंग ड्राइंग में महत्व होता है आपका इसका लाइन का। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। इसके बाद अगले टॉपिक के आते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार।
अब मैंने जैसे शुरू में ही आपको बताया था कि रेखाओं के प्रकार जो है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आप जनरल यूज के लिए रेखाओं के कुछ प्रकार बनाए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब आप आते हैं तो उसके आधार पर रेखाओं को कुछ अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है, उसके बारे में मैं इस टॉपिक के जस्ट बाद बताऊंगा। वैसे जनरली जो होती है रेखाएं, ये आपका दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी स्ट्रेट लाइंस, यानी कि सीधी रेखाएं। दूसरी होती है आपकी कर्व्ड लाइंस, यानी कि वक्र रेखाएं। सबसे पहले रेखाओं को इन्हीं दो भागों में विभाजित किया गया है, स्ट्रेट लाइंस सीधी रेखाएं, दूसरा आपका कर्व लाइंस यानी कि वक्र रेखाएं। अब सीधी रेखाएं कैसी होती हैं और वक्र रेखाएं कैसी होती हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कि लाइन जो होता है, रेखा जो होती है, किसी बिंदु का पथ होता है। तो जब कोई बिंदु चलता है और वो अगर एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही दिशा में चले, तो वो क्या होती है, सीधी रेखा होती है। और अगर कोई बिंदु एक दिशा में ना चले, उसकी दिशा निरंतर बदलती रहे किसी बिंदु के चलने की, तो उससे क्या होता है, वक्र रेखाओं का निर्माण होता है। जैसे ये बिंदु है, अगर मैं इधर की तरफ चल रहा हूँ, थोड़ी दूर जाने के बाद ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए, फिर नीचे की तरफ, फिर इसकी दिशा बदलती रही, इस पॉइंट की दिशा जो है बदलती रही, एक ही दिशा में नहीं जा रहा है। जैसे ये बिंदु था तो केवल इसी दिशा में जा रहा था, ये बिंदु क्या है, अभी इस दिशा में जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो इसकी निरंतर इसकी दिशा बदल रही है। तो जो ऐसी रेखाएं जिनकी दिशा सदैव बिंदु पथ पर एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सीधी रेखाएं। और जिन रेखाओं के मतलब जो रेखाएं ऐसे बिंदु द्वारा निर्माण होती हैं जिनका दिशा जो है निरंतर बदलता रहता है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी वक्र रेखाएं। अब आगे चलते हैं, आते हैं अब सीधी रेखाओं के। तो सीधी रेखाएं भी जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, ये भी आपका तीन प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी आपकी होती है वर्टिकल लाइन, तीसरी आपकी होती है इंक्लाइंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं। वर्टिकल लाइन को हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। इंक्लाइन लाइन को हिंदी में तिर्यक रेखाएं कहते हैं। सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं तीन तरह की होती हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं, दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तीसरा तिर्यक रेखाएं। अब इन तीनों के बारे में जानेंगे कि ये कैसे होती हैं। वे सीधी रेखाएं जो आपका जमीन के समांतर होती हैं, वो आपकी कौन सी होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं। आपके जो क्षैतिज तल के समांतर यानी कि धरती के समांतर या किसी जमीन पे रुके हुए पानी के तल के समांतर होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, क्षैतिज रेखाएं। यानी ये जमीन के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। दूसरी आपकी क्या है, वर्टिकल रेखाएं, वो रेखाएं जो क्षैतिज तल के लंबवत, मतलब क्षैतिज तल से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, वर्टिकल रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं। और जो रेखा न तो क्षैतिज होती है न वर्टिकल होती है, इसके अलावा किसी कोण पे झुकी होती है, इस तरह से भी झुकी हो सकती 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 है, किसी कोण पे क्षैतिज तल से या ऊर्ध्वाधर तल से किसी कोण पर झुकी हो, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी तिर्यक रेखाएं। तो इस तरह से क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, ये तीन तरह की रेखाएं आपकी स्ट्रेट होती हैं। पॉज करो।
तो सीधी रेखा के ये 3 प्रकार थे। कर्व रेखाएं के कोई प्रकार नहीं होते, इसके अंतर्गत बहुत सारी कैटेगरी होती है, इसलिए इसको अलग से प्रकार में डिवाइड नहीं किया गया है। इसमें वृत्त भी आते हैं, कर्व भी आते हैं, स्प्लाइन भी आते हैं, परवलय भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो इतना था रेखाओं का प्रकार, आमतौर पर जो रेखाएं के प्रकार किए गए हैं। इसके बाद हम आगे कुछ और भी प्रकार हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। 2 रेखाओं के आपस में संबंध के आधार पर, 2 रेखाओं के आपस में संबंध के आधार पर भी रेखाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपका समांतर रेखा, दूसरी होती है आपका लंबवत रेखा, तीसरी होती है आपका तिर्यक रेखा। इसको कहते हैं पैरेलल लाइन, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा को परपेंडिकुलर लाइन। तिर्यक रेखा को बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। ये क्या होती है? समांतर रेखा सबसे पहले आते हैं क्या होती है? यदि कोई रेखा खींची हुई है, चाहे वो क्षैतिज रेखा हो, चाहे ऊर्ध्वाधर रेखा हो, या कोई तिर्यक रेखा हो, उसके जस्ट समांतर में हम एक लाइन खींच देते हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा। ये दोनों आपस में क्या समांतर रेखा है। जैसे आपको बोला गया है कि किसी दी गई लाइन के समांतर रेखा खींचिए, तो क्या करना है आपको? एक लाइन खींचना है, इन दोनों के बीच में जितना गैप रखना है, जितना आपको बोला गया है उतना गैप रखते हुए आप एक उसके पैरेलल में ही लाइन खींचेंगे, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपका समांतर रेखाएं। इनके बीच में आपस में 0 डिग्री का कोण होगा। इसी तरह से अगर कोई रेखा दी हुई है और उसके लंबवत कोई रेखा खींच दी जाए, लंबवत का मतलब है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। इसी तरह से कोई रेखा है और उस पे किसी कोण पे कोई दूसरी, सपोज 60 डिग्री पे मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाती हैं? तिर्यक रेखाएं यानी कि इंक्लाइन लाइन। इसके अलावा 60 डिग्री के अलावा अगर 120 पे भी खींच देंगे तो भी ये तिर्यक रेखाएं यानी कि इंक्लाइन लाइन कहलाएंगी। तो ये आपस में संबंध के आधार पर 3 तरह की रेखाएं होती हैं: समांतर लाइन, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। ये सारे प्रकार थे आमतौर पर जो प्रकार मतलब निर्धारित किए गए हैं लाइन के लिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने के आधार पर रेखाओं का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम अब इस टॉपिक के बाद से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन्स applicable in engineering drawing। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने के आधार पर लाइंस का यानी कि रेखाओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इस वीडियो को हम 3 या 4 पार्ट में बनाएंगे। तो ये जो टॉपिक है और इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम आगे के वीडियोस में आगे के पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो भी आज हमने बताया वो समझ में आया होगा। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं
और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।